जो मटेरियल साइंस का, ये टेट्रागॉन को भी हमने समझ साइंस में प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी दूसरे से क्या करती है, रिलेट करती है। ठीक है, डायग्राम आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये डायग्राम किससे रिलेट करता है, मटेरियल साइंस का ही डायग्राम। इस मटेरियल साइंस टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं। ठीक है, अरे यार मटेरियल साइंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, है ना। तो ये आपका कैरेक्टराइजेशन बीच में, मतलब हम मटेरियल्स का कैरेक्टर स्पेसिफिक कि भाई मटेरियल किस तरह से हो, तो वही क्या कहलाता है, हमारा मटेरियल का कैरेक्टर किस पे डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर पे। का स्ट्रक्चर होगा, उसकी क्या प्रॉपर परफॉर्मेंस होगा, क्या प्रोसेसिंग होगा, ऑन दिस हम यहाँ पर इसका क्या करते हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को, टेट्राहेड्रॉन को हम बोलते हैं मटेरियल ड्रॉन। ठीक है, मटेरियल कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड एंड कोरिलेशन स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज। तो ये हम ऑलरेडी बात करी है। टेट्राहेड्रॉन इज डिपेंड अपॉन रूट वाइल परफॉर्मेंस इज दी प्रॉपर्टीज। ठीक है, मतलब रिलेट करते आता है आपको। ठीक है, तो आप हम मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग के साइंस इंजीनियरिंग इज अ इंटरडिसिप्लिनरी। ठीक है, मतलब ये फिजिक्स से भी रिलेट करता है, इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन, इसमें थर्मोडायनामिक्स भी लगता है, टेक्नोलॉजी के, और इसमें टेक्नोलॉजी भी है, और इसके साथ साथ इसमें इंजीनियरिंग भी है, साइंस से भी रिलेट करता है, बायोलॉजी से भी, जियोलॉजी से भी रिलेट करता है। अल्टीमेटली हम कि मटेरियल साइंस जो है वो क्या करता है, रिलेट करता है। ठीक है, मतलब इसके बिना कुछ भी नहीं। ठीक है, मटेरियल इंटरडिसिप्लिनरी एरिया वेयर इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स मर्ज टुगेदर। ठीक, एप्लीकेशन वाला पार्ट है वो टेक्नोलॉजी में आता है। ठीक है, और रिलेटेड पार्ट है मटेरियल साइंस में आता है। ठीक है, तो नाउ वी कम्स टू द, ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर पर आपने इससे का 12th था। ठीक है, या की केमिस्ट्री में, या उससे पहले वाले केमिस्ट्री में, या उससे पहले वाले केमिस्ट्री में हुआ है। ठीक है, तो मैं उसी को यहाँ पर एम्फेसिस और उसको एक नया एज देने की कोशिश कर, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मटेरियल एंड इट्स कोर। ठीक है, मतलब यदि हम एक स्ट्रक्चर अलग है तो उसके बोल सकते हैं कि क्या होगी, अलग होगी। वी हैव टू स्टार्ट ऑफ मैटर, जिसको हम क्या, ठीक है, तो इस एटम से सब कुछ है ना, तो हम एटॉमिक स्ट्रक्चर, द एटम कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड, ये आपको पता है। ठीक है ना, इसमें कोई नई बात नहीं है। आपने यदि थोड़ा सा भी बेसिक्स अभी तक डील किया है, वो पढ़ा है, तो मालूम है कि कैसे आता है ये। ठीक है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन हैव एंड अपोजिट चार्जेस। तो ऑब्वियस है कि हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 10⁻⁻⁹ तो इतना चार प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे होता है, और न्यूट्रॉन पे कितना, 0। ये सबको पता है। ठीक है ना, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि कितने प्रोटॉन है या कितने नंबर ऑफ उसमें, उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक। इसी तरह से हम एटॉमिक मास क्या बोलते हो, कि इट इज द का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास को यदि हम क्या करते हैं, सम करता है, एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है, AMU। ठीक है, अब बात करते हैं आइसोटॉप्स की। मतलब क्या होता है, ऐसे सेम एलिमेंट जिनका एटॉमिक मासेस होते हैं। ठीक है, एलिमेंट तो सेम है लेकिन उसका क्या होता है, अलग अलग। अच्छा, कोई आप बता भी सकते हैं कि भाई कौन सा आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं अपन इसमें, क्योंकि लेक्चर थोड़ा लंबा जाएगा, इस लोगों से ज़्यादा क्वेश्चन अभी नहीं पूछ रहा हूँ। तो आइसोटॉप, तो जो प्रोटॉन होते हैं सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन होते हैं, वो न्यूट्रॉन क्या करते हैं। ठीक है, तो आइसोटॉप का मतलब कि जिसमें एलिमेंट, लेट्स से एग्जांपल कि कार्बन की ही बात करते हैं, तो कार्बन में हम कि कार्बन में ग्रेफाइट भी होती, डायमंड भी होता है, तो वो उसके क्या कहलाते हैं। तो ये चीजें आपको सब पता है। तो आइसोटॉप, आइसोमर, ये सब कुछ एटॉमिक मासेस होते हैं। डिफरेंट प्रोटॉन इन आइसो मेन सेम, वाइल द न्यूट्रॉन क्या होते हैं, प्रोटॉन तो सेम ही रहेंगे, लेकिन होता है न्यूट्रॉन चेंज होता है। ठीक है, यूनिट ये आपको पता है कि एटॉमिक मास की AMU से इसको रिप्रेजेंट 12th ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 का जो एटम है, उससे हम क्या करें, को हम रेफरेंस लेके चलते, तो वही क्या कहलाता है, हमारा एटॉमिक। ठीक है, और 1 मोल कंटेंट 6.0023 × 10⁻⁴ कहलाता है हमारा एवोगेड्रो नंबर, बोलते हैं एटम या मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो ये इतने नंबर ऑफ क्या होते हैं को कंटेन करता है, मतलब इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंटेन करते हैं। नाउ वी कम्स टू द दैट इज, अब एटॉमिक वेट का मतलब क्या होता है, जो हमने AMU पढ़ा ना ऊपर, कि भाई 1 पर एटम, मतलब एक या हम पर एटम की बात करें, एटम कितने AMU होंगे, उसको हम बोल रहे हैं एटॉमिक वेट। या बोल सकते हो कि 1 मोल ग्राम एटम ने ग्राम वो एटॉमिक मास कंटेन करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेट।
ठीक है। तो एटॉमिक वेट आपको पता ही है कि कितना होता है, 623 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कॉपर की बात करता हूँ तो कॉपर में हो 0.54, ठीक है। तो 53.54 एटम, मतलब इसमें यदि हम बोला कि 63.4 ग्राम ग्राम कंसिस्ट करता है, वो कितने मोल में, ठीक है। इसी तरह से लें किसका, आयरन का, लेट से लिया किसका, आयरन का, कि भाई उसमें तो आयरन की यदि हम बात करते हैं तो उसमें होता है 50.85, ठीक है। का मतलब क्या हो गया कि वो 55.85 मास कंटेन करता है, किसमें, मोल में, कितना कंटेन करके। समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो एग्जाम्पल था, मैंने एक आयरन का और एग्जाम्पल दिया। नाउ वी कम्स टू द एटॉमिक स्ट्रक्चर की यदि हम बात करें तो इससे पहले जो मॉडल दिया था वो मॉडल बोहर ने दिया था, ठीक है। बोलते हैं कि भाई हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसके अराउंड ये सारे किस हैं और उन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन मूव करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पर ये दो डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन यदि हम ऊपर की तरफ यानी इधर की तरफ ऑर्बिट से उठ के इधर आता है तो ये फोटॉन क्या करता है, एमिट करता है, ठीक है। और इस करते तो हमको इसको एनर्जी देना पड़ेगी, मतलब ये करेगा ये एटम, तब जाके उस स्टेट से उठ के इस स्टेट में आएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, बोहर्स, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा, तो इलेक्ट्रॉन्स रिजॉल्व पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, मतलब हम क्या बोल रहे हैं, हमारा वो क्या करता है, रिवॉल्व करता है, किस करता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड इन अ डिस्क्रीट ऑर्बिट, ये कोहर बोल रहा है, ठीक है। और ऑर्बिट्स हैं, इन ऑर्बिट्स के इसने क्या नाम दी, एल एम, ठीक है। जो एटम मतलब एन की यदि पहला ऑर्बिट का नाम दे रहा है वो n=1, मतलब किसके लिए बोल रहा है, वो ऑर्बिट हो गया k। यदि n=2 के लिए कौन सा ऑर्बिट हो गया, l, ठीक है। स्पेसिफिक लेवल ऑफ एनर्जी। एंड नाउ वी कम्स टू द इलेक्ट्रॉन पोल्स एज सच, हाउएवर एन इलेक्ट्रॉन टू हायर और लोअर एनर्जी लेवल बाय ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो हमने ये समझ ही लिया कि भाई वो एनर्जी हम उसको दे रहे हैं तो इट मीन्स वो क्या करेगा, उसका इलेक्ट्रॉन उठकर दूसरे वाले ऑर्बिट में चले जाएगा। इन फोटॉन एनर्जी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब इट। अब यदि मैं क्या बोल रहा हूँ कि यदि ऑर्बिट से उठ के अंदर की तरफ जाता है तो उस टॉन या जो भी एलिमेंट है एनर्जी एमिट करेगा। आगे बढ़ते हैं। तो कुछ लिमिटेशंस थी किसकी, बोहर। ये मॉडल पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं, ये फर्स्ट मॉडल था इसलिए एक्सेप्टेड था, ठीक है। उसके बाद हम बोल रहे हैं कि बोहर्स मॉडल वाज बेस्ट मॉडल अवेलेबल एट दैट टाइम, लिमिटेशन कुड नॉट एक्सप्लेन मेनी ऑफ फिनोमिना इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो दिस मतलब ये इसकी कुछ लिमिट में रखते हुए नया एक मॉडल या हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये क्या बोलता है, एंड मोमेंटम ऑफ नॉट बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। नहीं बोल सकते हैं कि भाई मतलब ऑर्बिट है, इलेक्ट्रॉन साउंड जो है किसी पोजीशन पर होगा, पोजीशन इसका नहीं होता, किसका, ठीक है। मतलब पोजीशन मोमेंटम है किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो साइमल्टेनियसली नहीं कर सकते। दिस ऑल्सो डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस मॉडल। तो इस हाइपोथेसिस मॉडल को क्या कर दिया, फेल, इसको सोचने पे मजबूर कर दिया कि भैया, ठीक है, दैट इलेक्ट्रॉन अ सर्टेन सर्कुलर, ठीक है। अब इसमें लिमिटेशंस क्या हैं और हमने नया मॉडल डेवलप किया जिसको हमने क्या, वेव मैकेनिकल मॉडल, ठीक, इन द सेंस की जो भी था उसने, ठीक है। द वेव मैकेनिकल या वेव पार्टिकल पोज एड्रेस ऑफ द लिमिटेशन ऑफ द मॉडल थी भैया कि कैसे उसके नहीं होता, कैसे मतलब उसकी क्वांटम फिक्स नहीं होता। द बेसिक प्रेमाइस इन दिस वेव पार्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रिक नेचर पर बेस्ड है, कौन सा, ये वेव। तो इलेक्ट्रॉन्स आर कंसिडर्ड टू हैव वेव लाइक एंड पार्टिकल लाइक करेक्ट है, मतलब उसमें ये दोनों क्या होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, वेव और पार्टिकल वाली प्रॉपर्टी। द इलेक्ट्रॉन इज डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ लोकेशन इन इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड, मतलब यदि ये मेरा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रॉन है यहीं एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो सकता है यहाँ भी एग्जिस्ट कर रहा हो सकता है इसके बाहर की एग्जिस्ट कर रहा हो, ठीक है। ये प्रोबेबल इसकी पोजीशंस को, द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंड डिफरेंट लोकेशन इन एन अराउंड द न्यूक्लियस,
न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पर भी प्रोबेबल पर हो सकता है। इट मीन्स पोजीशन इज डिस्क्राइब बाय द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ अ डिस्क्रीट पॉइंट, मतलब वो पोजीशन पर या डिस्क्रीट ऑर्बिट पर न के उसका एक क्या होगा तो यहाँ पर ये डायग्राम से आप देख सकते हैं, ये जो है ये आपका क्या है, न्यूक्लियस हो गया। तो ये पूरा जो रीजन मान के चल रहा हूँ जो है, तो ये रीजन मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इलेक्ट्रॉन यहाँ भी हो सकता है, मतलब ये हो सकता है इस पोजीशन पर हो सकता है इस पोजीशन। तो ये जो इसका पोजीशन इस पे कर रहा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो बोहर पोजीशन होता है, मतलब बोहर ने एक रेडियस, बोहर बोलता है कि इसका जो पोजीशन है उसका रेडियस क्या है, ये है, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन स्क्वायर बाय एम ई स्क्वायर, तो ये किसने दी थी, बोहर ने। लेकिन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग यदि बात करें, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन द बोहर रेडियस, तो मिनिमम जरूर होती है पर हो सकता है कि उसके आगे भी बाद भी हो, डिपेंड करता है। पोजीशन है ये क्या है हमारा मैक्सिमम पोजीशन। यदि आप देखोगे तो ये यदि इस पर रेडियस की बात करता हूँ और फंक्शन था रेडियस का वो है, ठीक है, मतलब फंक्शन है अल्टीमेटली, ठीक है। तो हम सकते हैं कि ये मेरा क्या है, पोजीशन है जहाँ पर क्या है मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो बोहर का पॉसिबिलिटी है, ठीक है, पर मुझे क्या मिलेंगे, मैक्सिमम नंबर की पॉसिबिलिटी यहाँ पर मिलती है, पर यहाँ भी हो सकता है या ये इधर, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन है वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, कि ये एक्स एक्सिस पर द न्यूक्लियस, ठीक है, तो इस एक्सिस पे हो जाएगा और इस एक्सिस पर हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। करते हैं तो अब बात करते हैं हम क्वांटम नंबर। पैरामीटर आर न्यूक्लियस, पैरामीटर है नंबर ऑफ जो मतलब जिसके बेसिस पर हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे या डिफाइन करेंगे क्वांटम नंबर्स। द पैरामीटर आर नंबर्स, quantum numbers are needed to describe and position of electron in a, ठीक है। वो क्वांटम नंबर क्या हो गया, क्वांटम नंबर का मतलब हम इसकी हेल्प से उसका डिस्टेंस का पोजीशन किसका, इलेक्ट्रॉन किसमें, इन अ एटम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस नंबर्स। द फर्स्ट थ्री क्वांटम रिप्रेजेंटेड बाय दिस एन एम एल, ठीक है। एन डिस्क्राइब इट्स साइज, एक एक को देखेंगे, एंड this L represent its shape is the spatial oriented distribution function of electron। तो ये तीन पैरामीटर नंबर हमको बताएंगे कि उसका साइज क्या होगा या उसका स्पेशल ओरिएंट किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, कैसे होगा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वांटम नंबर n की यदि n l m l ये तीन डिफाइन करना है ना, तो सबसे पहले में कौन सा n पैरामीटर, ठीक है। पैरामीटर क्या बोलता है कि इट डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एज सोन, जैसे बोहर्स मॉडल में दिया था ना कि भाई ये अपना न्यूक्लियस चारों तरफ ये आउटर ऑर्बिट में इस तरह इलेक्ट्रॉन्स ये अपने ऑर्बिटॉन क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। मॉड्यूल n कैन बी 1 and 4, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला था बोहर्स मॉडल, ये n इक्वल्स टू 1 है, ये मेरे लिए है और ये मेरे लिए बाहर वाला और भी हो सकता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन सेल, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने क्या बोला था कि ये मेरा कौन सा सेल है, दूसरे वाले सेल को क्या बोला था, वाले सेल को क्या बोला था, एन सेल, ठीक है। और भी सेल्स को आइडेंटिफाई या डिफाइन। द वैल्यू ऑफ एन आल्सो डिटरमाइंस आर डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है। तो की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इससे हम उसका क्या बता सकते हैं, डिटरमाइन कि भाई वो उसका सेल का और साइज का होगा या डिस्टेंस ऑफ द फ्रॉम द न्यूक्लियस, हम ये सकते हैं। तो फर्स्ट क्वांटम नंबर आपको समझ और इसी की हेल्प से हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस पर्टिकुलर सेल में कितने नंबर के, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, दैट इज तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन के। यदि मैं के सेल की बात करता हूँ तो के सेल में के की जगह एन इक्वल टू कितना है, 1 पुट करो तो 2 into 1 का स्क्वायर कितना होगा। इस तरह से मैं यदि दूसरे वाले सेल की बात करता हूँ तो एल की जगह एन इक्वल 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 2 हो जाएगा, तो इस उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। जिसके लिए भी आपको निकालना है बस इस फॉर्मूले को, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ पर्टिकुलर सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दूसरा क्वांटम नंबर जो क्या है, एल। और इस क्वांटम नंबर एंगुलर क्वांटम नंबर इजमथल, ठीक है। अब ये होता है इट सिग्निफाई द सबसेल आर ऑर्बिटल। अब ये सबसेल्स की बात कर रहे हैं, तो सबसेल्स मतलब क्या, एस पी डी होगा कि एस सेल, पी सेल, डी सेल, एफ सेल, बी सेल में इतने, डी सेल में इतने, वो अपन आगे बात करने वाले हैं, ठीक है ना, एंड सो ऑन। से एल कैन टेक द वैल्यू ऑफ n-1 तक होता है, ठीक है। तो एल कहाँ तक वेरी करती है बेटा, 0 से लेके तक। यदि मैं फॉर एग्जाम्पल के, तो के सेल में n कितना होता है, 1 होता है। मीन्स
वहाँ पर वो तो कितना होगा, केवल वहाँ एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। फिर एक सेल की बात करता हूँ, तो एल के लिए n इक्वल टू, तो वहाँ पर कितने ऑर्बिटल होंगे, इसी तरह से 2 ऑर्बिटल होंगे, कौन s, दूसरा होगा p। नेक्स्ट की बात की तो m में कितने होते हैं, n इक्वल टू 3, 3 ऑर्बिटल सेल होंगे, कौन कौन से, s p, ठीक है। यदि मैं n इक्वल टू 4 बात करूं तो n इक्वल टू 4 ऑर्बिटल में क्या होगा, s के। और यदि हम और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग हमको नंबर, द वैल्यू ऑफ l शेप ऑफ ऑर्बिटल एज इन द फिगर। देखो ये आपको दिख रहा होगा कि भाई यदि है तो मतलब केवल हम क्या बोल रहे हैं कि दैट इज s, ठीक है। यदि हम बोल तो वो कौन सा शेप देता है अपने को। यदि हम बोलते हैं कि भैया नहीं p अपने को l इक्वल टू कितना मिलता है 1, तो उस 1 के केस में अपने को कितना मिला था, यहाँ पे इसमें s भी था और p भी था, ठीक है। l इक्वल टू 2 की बात करें जो कि इसमें कितने मिले थे अपने को 4, ठीक है। चलिए तो आगे नेक्स्ट क्वांटम नंबर की तरफ, नेक्स्ट क्वांटम नंबर एम एल, ठीक है। तो m शो करता है एम एल एसोसिएटेड विद आर एसोसिएटेड विद द एनर्जी स्टेट। ये यदि मेरा इस न्यूक्लियस के अराउंड ये पर्टिकुलर एनर्जी लेवल या इसका स्टेट क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम, एम एल मतलब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हमको डिटरमाइन द नंबर स्टेट इन ईच ऑर्बिटल, वो हमको बताता है कि नंबर ऑफ एनर्जी होगा हर एक ऑर्बिटल में, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि नंबर ऑफ डिपेंड, कि भाई ये डिपेंड, दिस नंबर डिपेंड अपॉन द वैल्यू ऑफ एल। तो अब ये एल पे डिपेंड कर रहा है, तो एम एल वैल्यू ऑफ माइनस एल से लेके प्लस एल तक। मैंने एल की वैल्यू कितनी ले ली, 1, ठीक है। तो ये एल की वैल्यू यदि 1 ले ली उससे और +1, ठीक है। तो एम एल -1, 0 और प्लस, कितनी स्टेट्स मिल रही हैं, 3 स्टेट मिल रही है। ओनली वन स्टेट ऑफ द एस इक्वल टू क्या, यदि हम बोलें 0, तो मतलब अपने को केवल एक ही स्टेट मिलेगा, ये बात। एम एल कैन टेक ओनली वन वैल्यू दैट द जनरल ऑफ स्टेट, तो 1 से उसको डिफाइन करते हैं। जैसे एग्जाम्पल यदि मैं एस ऑर्बिट की बात करता हूँ तो कितने मिलेंगे मुझे, 1। अभी देखा मैंने एल इक्वल टू 1 ले रहा हूँ तो उस केस में एल इक्वल टू 0 ले रहा हूँ तो उस केस में मुझे कितनी की वैल्यू कितनी मिल रही है, केवल एक वैल्यू मिल रही है। पी ऑर्बिट की बात करता हूँ तो उसमें कितने मिल रहे हैं, 3 मिल रहे हैं। देखो माइनस एल इक्वल आपने तो एल इक्वल टू 1 में कितने 1 माइनस +1 मिल रहा था। इसी तरह से डी में और एफ में आपको 7 मिलेंगे। तो यहाँ पर चेंज करते जाओ आप, तो आपको यहाँ से क्या उसकी मिल जाए, नंबर ऑफ स्टेट्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कि कितनी होगी, ठीक है, हर एक ऑर्बिटल। आगे बात करते हैं क्वांटम नंबर्स, तो इसकी बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर इज। अब देखो वो 3 क्वांटम नंबर चले गए कि अलग अलावा हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कहलाता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर इज एसोसिएटेड विद द, ठीक है, क्योंकि यदि ये मेरा न्यूक्लियस था, इसके अराउंड ये कर रहा था, मूव कर रहा था, क्योंकि इसकी पोजीशन तो फिक्स नहीं है, प्रोबेबिलिटी जैसे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है। तो फोर्थ क्वांटम नंबर रिलेटेड टू द स्पिन मोमेंटम ऑफ, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड मोमेंटम बता रहा है और इसकी वैल्यू +1/2 से लेके -1/2 तक ही। नाउ वी कम्स टू इस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो पॉलीज होता है या सॉरी पॉलीजन प्रिंसिपल, ठीक है। तो पॉलीज क्या बोलता है कि मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन कैन ऑक्यूपाई दिस स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अपोजिट होंगे, एक प्लस 1/2 होगा, 2 होगा, तो वो केवल नॉट मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन, दो हैविंग अपोजिटली स्पिन, मतलब यदि एक इस डायरेक्शन में मूव कर, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। स्पिन कैन ऑक्यूपाई द सेम एनर्जी, केवल 2 से ज्यादा एनर्जी उस सेम एनर्जी स्टेट को ऑक्टेन, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल एस पी डी ऑब्टेन। फॉर एग्जांपल यदि मैं एस ऑर्बिट की, इस ऑर्बिट में हम क्या बोलते हैं कि ओनली अब Q1 एनर्जी स्टेट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर रहा है, तो हैविंग अपोजिट, जैसे आपने अभी एसपीएन देखोगे साइड में, तो मैं यहाँ पर ही बताता हूँ कि ये यदि ऊपर की तरफ है तो ये एस कहाँ होता है, नीचे की तरफ होता है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिट मूव करेगा वो। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिशियन की, तो मैं इस पर ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं करूंगा, प्रैक्टिस करी होगी यदि आपने 12th का अच्छे से क्लियर किया है। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बोलता है बेटा कि द क्वांटिक्स प्रिंसिपल एज डिस्कस्ड बिफोर इन द इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूज द नंबर, इट मींस द इलेक्ट्रॉन स्टेट्स आर ऑक्यूपाइड इन द गिवन, ठीक है, मतलब वो किस तरह से अपनी स्टेट को या उसमें किस तरह से वो ऑक्यूपाई करेगा, ठीक है। बोल रहा है ये, कौन बोल रहा है, क्वांटम मैकेनिक, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब द मैनर इन विच आर ऑक्यूपाइड इन द गिवन एटम, मतलब उस एटम में इलेक्ट्रॉन अपनी किस्म को ऑक्यूपाई करेगा। लेट्स से बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये यदि मैं बात होगा हीलियम के लिए होगा,
ठीक, उस केस में अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से मिलेगा। n=1 के लिए इस तरह, यदि मेरा n=2 है तो उस केस में मुझे मिलेगा, n=3 है तो ये मिलेगा, तो ये मिलेगा। ठीक है, ये आपको आता है, ज़्यादा एम्फेसाइज नहीं कर रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड ऑन द क्वांटम नंबर, द टोटल नंबर ऑफ 2n²। ठीक है, इसे हम निकाल सकते हैं कि भाई उस पर्टिकुलर ऑफ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करेंगे। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन को वो उसका सीक्वेंस को फील करेगा, तो सीक्वेंस ऑफ फीलिंग द इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल डिसाइडेड बाय अ सेट ऑफ द। ठीक है, तो दो प्रिंसिपल रूल्स के कर सकते हैं कि वो सीक्वेंस किस तरह, ये दो रूल हैं, इन दो रूल डिसाइड होता है। तो पहला रूल है अफबाउ रूल, तो आप जर्मन में इसका बिल्डिंग अप प्रिंसिपल। तो ये रूल क्या बोलता है कि जो इसका लोअर एनर्जी स्टेट होगा वो पहले, इट स्टेट्स दैट लोअर विल बी फील्ड फर्स्ट। ठीक है, क्या है मॉडलंग्स रूल। तो मॉडल ये भी वही है लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। ऑर्बिटल फील इन द ऑर्डर ऑफ द इंक्रीज प्लस है, मतलब जैसे जैसे ये ऑर्डर वैसे वैसे फील होते चले जाएंगे। तो पहला यदि हम बात करें तो 4s इसमें नहीं है, तो n कितना हो गया 4, तो 4। अब यदि मैं बात करता हूँ 3, 4s के बाद क्या आएगा 3, तो मान लो कि 3d क्या हो गया मेरे, n हो गया, d मतलब l=2। ठीक है, तो 3 + 2 कितना आ गया मेरा। इस तरह से मैं 5s को भी डिफाइन कर सकता हूँ, तो 5s 5 + 0 दैट इज 5। तो किस ऑर्डर में ये ये ऑर्डर अपनी जगह को ऑक्यूपाई करेंगे ये बता, ये दो रूल बताते हैं। विद द सेम वैल्यू ऑफ n + n विथ लोअर n विल एंड 3d विल फील्ड बिफोर, तो 4p के बाद फील होगा, तो मतलब ये s फील होगा फिर p फील होगा। ठीक है, ये बोलना चाह रहा है अल्टीमेट। ये अब्बाउ का एक्सपेरिमेंट कॉन्फ़िगरेशन इसने जो बनाया था वो है, इसको अपन स्किप कर, ठीक है ना, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये आपने फिर पहले 11th-12th में, बेस्ड ऑन द गोइंग डिस्कशन इट इज़ नाउ पॉसिबल टू फाइंड रेशन। तो फॉर एग्जांपल यदि मैंने एक सोडियम का एग्जांपल में और 23, ठीक है ना, तो ये पता होगा सब लोगों को कि भाई ये 11 क्या है मेरा एटॉमिक नंबर, इसका 23 बात कर रहा हूँ, तो 23 मेरा क्या है एटॉमिक वेट। ठीक है, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है क्या? चलिए 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसमें कितने हैं इलेक्ट्रॉन, द कॉन्फ़िगरेशन शो इन द फर्स्ट, तो यहाँ पर वो किया हुआ है, तो ये आपको कॉन्फ़िगरेशन बनाना। तो p मतलब इसमें 11 है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं 12। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता हूँ, तो पहले वाले 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर ये, इसके बाद वाले में कितने आते हैं 8 आते हैं, तो ये होगा 2 2 8। ठीक है, एंड लास्ट वाले में, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ है इसी को मैंने, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो कितना है, बाहर वाली सेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर सेल आर वैलेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सोडियम की वैलेंसी कितनी है 1 है। ठीक है, कौन सा ऑर्बिट में है 3s वाले। इलेक्ट्रॉन आर रिस्पॉन्स रिएक्शन एंड एटॉमिक बॉन्डिंग, तो ही डिसाइड करती है कि उसका केमिकल रिएक्शन और इसका इलेक्ट्रॉनिक बॉन्डिंग कैसे होगा। एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया, ठीक है, तो ये टेबल पीपीटी मतलब पीडीएफ ये लेक्चर दे दूंगा। ठीक है, तो ये भी कैसे आया है, ठीक है ना, तो अपन उस पर करते हैं। अपन बात करते हैं स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की। कॉन्फ़िगरेशन कौन से एटम का, कौन से जो इनर्ट गैसेस होती हैं उनका मिलता है। आउटर ऑर्बिट में या तो 2 या तो 8 हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या हैं, इनके इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है कि इसके कोई सेल में कोई भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द सेल इज कम। ठीक है, तो दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो आर्गन इज एन एग्जाम्पल, इसके 3s और 3 हैज इट्स वैलेंस सेल आर कंप्लीटली, तो वो पूरी तरह से फील होते हैं, इसलिए हम ये इसका जो कॉन्फ़िगरेशन बनता है कैसा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये किसी के साथ रिएक्ट, इसीलिए हम इनको कौन सी गैसेस बोलते हैं, इनर्ट गैसेस। इट इज द लोवेस्ट एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन, द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, हैंस इनर्टनेस। ठीक है, द स्ट्रक्चर प्रॉपर मतलब ऑब्वियस है। तो यहाँ से हमने जो देखा तो स्ट्रक्चर की उसकी प्रॉपर्टीज को क्या बता रहे हैं स्पेसिफिक, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर था उसके अकॉर्डिंग वो कर रहा है, एग्जिबिट कर रहा है। ठीक है, इससे हमको ये चीज़ समझ में आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये बस एक छोटी, तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हायर एटॉमिक प्लेस इन द प्रीवियस इनर्ट, तो अपन प्रीवियस टेबल में देख ही लिया। तो एवरी एलिमेंट टू अटेन द लोएबल कॉन्फ़िगरेशन, तो हर एक एलिमेंट क्या उसके लोअर एनर्जी स्टेट है, दैट फॉर्म्स द बेसिस ऑप्शन एंड एटॉमिक बॉन्डिंग। तो इसी डिसाइड होता है कि वो किस तरह से केमिकल का और उसकी एटॉमिक बॉन्डिंग कैसे है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो एटॉमिक बॉन्डिंग की बात करते हैं। ठीक है, यदि मैं इस डायग्राम को यदि आप देख रहे हैं तो जो
फोर्स है ये बैलेंस लाइन हो गया, मतलब यहाँ पर मुझे अट्रैक्टिव फोर्स है ना ही फोर्स है। यदि मैं इससे ऊपर की बात करती है, मेरा क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स बढ़ते हुए इधर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, तो रिपल्सिव नेगेटिव डायरेक्शन में होगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्टिव हम मान रहे हैं कि हमारी तरफ आ रहा है, तो हमारे से दूर जा रहा है। ठीक है, ये एफ ए और एफ आर करते हैं कि ये जब ये न्यूक्लियस है तो ये से जब दूसरा या कोई मिल तो उसमें कितने अमाउंट ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। ठीक है, राइट्स कि वो दूसरे एटम को अट्रैक्ट करेगा या, ठीक है, सपोज इफ द एटम कि भाई वो करता है, ठीक है, मतलब इससे भी आगे की बात कर आर जीरो से आगे की बात कर रहे हैं। ठीक है, पर उस समय कुछ अट्रैक्टिव फोर्स एंड सेम टाइम देयर इज एन, ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, उस एलिमेंट से और मदार वाले ऑर्बिट से अंदर की तरफ यदि आने की कोशिश, तो मैं यहाँ पर बात करता हूँ दैट फोर्स नेट फोर्स। ठीक है, तो नेट फोर्स आप ऐसा बोल सकते हैं, नेट जो है वो और रिपल्सिव फोर्स का क्या है, तो ये जो आपको ये रेड वाला जो दिख रहा है, ये जो रेड वाली लाइन दिख रही है, लाइन क्या सिग्निफाई करती है, एफ ए और एफ आर का सम, मतलब ये मेरा हो गया अट्रैक्टिव फोर्स, ये मेरा दूसरा जो नीचे से नीचे की मेरा हो गया रिपल्सिव फोर्स, तो सम क्या कहलाता है, मेरा नेट फोर्स। और जो ये एक्स एक्सिस पर मेरा क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मेरा क्या लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स लगेगा। चलिए, तो यहाँ पर इसी चीज को यहाँ पर when two neutral atoms are to each other they experience a repulsive force। ठीक है, न्यूट्रल एटम क्या होते हैं एक दूसरे के, ठीक है, they experience attractive repulsive force। ठीक है, force is due to the electrostatic attraction electron in one atom and nucleus, obvious है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से, के बीच में इलेक्ट्रॉन ऑफ वन एटम ऑफ द अदर एटम। ठीक है, किसी एटम का वन एटम मतलब किसी एटम के दूसरे एटम के न्यूक्लियस की तरफ क्या हो रहा है। ठीक है, चलिए, तो कर रहा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पे, वो कितनी दूर होंगे या कितनी पास होंगे अट्रैक्ट हो जाएंगे, तो ये एक डिस्क पर वो क्या करते हैं, एक दूसरे की तरफ होने लगते हैं, तो ये हमारा नेट कि भाई हाँ, अब इसके बाद वो एक दूसरे अट्रैक्ट होने लगेंगे, अदरवाइज यदि मैं इससे तो वो इससे एक दूसरे से अट्रैक्ट से रिएक्ट ही नहीं करेंगे, या केमिकल बॉन्डिंग है, लेकिन इसके बाद जैसे 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 हैं तो वो क्या होते हैं एक दूसरे के वो मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, दिन पास जाने लगते हैं, तो वो फिर उनका गेन क्या होने लगता है, डिक्रीज होने लगता है। ये कि मतलब ये कोई एक का इलेक्ट्रेक्शन है, ठीक है, एक एटम का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया एक एटम का और रीज हो गया, तो ये एक दूसरे से यदि इस हैं तब तक तो ठीक है, मतलब ना तो अट्रैक्टिव फोर्स लगना है, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, यदि मैं इससे और अगेन और क्लोजर, तो उस केस में क्या होगा, और अट्रैक्टिव फोर्स उस पर बढ़ने लगे, यदि और जाता हूं तो फिर वो इस मैक्सिमम जाएंगे, और इस मैक्सिमम पोजीशन पहुंचने के बाद और क्लोजर जाते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, तो एटॉमिक करते तो रिपल्सिव फोर्स अराइजेस ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई ऑफ द एटम, अट्रैक्टिव फोर्स का भी वही रीजन है और अट्रैक्शन फोर्स का भी वही रीजन है और रिपल्सिव रीजन है। तो नेट फोर्स जो है उन दोनों जो है इज एक्टिंग द एटम अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्स, तो कर चुके हैं द डिस्टेंस एट विच द रिपल्सन फोर्स आर इक्वल, तो उस पोजीशन पर नेट फोर्स क्या हो रहा है, देखो यदि आप ऊपर वाली स्लाइड में आपने ऑब्जर्व, तो इस R0 पोजीशन पर मतलब पोजीशन होगा जहां पर ना तो लगेगा और ना ही रिपल्सिव फोर्स लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इज द इक्विलिब्रियम इज द इंस्टेंस R0 द डिस्टेंस है एट दिस पोजीशन, तो इस पोजीशन का एनर्जी लेवल है वो क्या होता है, देखते हैं अभी नीचे अपन एनर्जी करेंगे। अट्रैक्शन इज प्रीडोमिनेंट अबो R0 एंड रिपल्शन इज बिलो R0, मतलब यदि होगा तो क्या है, प्रीडोमिनेंट होगी, अट्रैक्शन प्रीडोमिनेंट होगा, रिपल्शन इज डोमिनेटेड बिलो, मतलब उसके पहले कौन उसको रहा है, रिपल्शन, ठीक है, उसके बाद अट्रैक्शन, ठीक है, यही बात बोल रहा है। बात करते हैं तो ये हमारा उसी से बना है, जीरो वाला पोजीशन, ये वाला जो डायग्राम था उस फोर्स वाले डायग्राम नीचे की तरफ एक लाइन प्लॉट कर दो, ठीक है, मतलब सीधा लेके चले जाओ, ठीक है, हमको इस पोजीशन पर मिनिमम एनर्जी लेवल, जो लेवल है ये एनर्जी लेवल है, ठीक, तो ये हमारा एनर्जी हो गया वाई एक्सिस पर और ये हो गया हमारा आर, तो ये R0 पोजीशन वो फोर्स क्या हो गया था, अल्टीमेटली जीरो हो गया, तब क्या उसमें एनर्जी भी जीरो, मतलब एनर्जी लगती है। तो यदि मैं रिपल करता हूँ बिटवीन एटॉमिक टू एटम के बीच का डिस्टेंस कितना,
तो वो कितना होता है प्लस ए बाय स्क्वायर, ठीक है ना, आर की पावर 12। तो अट्रैक्टिव फोर्स की बात करता हूँ तो माइनस पावर 6। तो यदि मैं इन दोनों को डालता हूँ तो कितना आएगा मेरा ए ऑन आर की पावर 12 माइनस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो आया था, तो फोर्स को फिर मैं क्या बोलूंगा, क्या एनर्जी। तो ये जो इंट्रैक्शन है किसका, पेयर ऑफ एटम इज गिवन बाय द लेशर, ठीक है। तो ये इस फॉर्मूले, ठीक है, ठीक है। ये जो लेवल है जो सिग्मा ये रिप्रेजेंट कर कौन सा होगा, जहां पर एनर्जी जीरो है, ठीक है, मतलब वहां अपने को कुछ अमाउंट में एनर्जी, ठीक है। एंड सिग्मा इज द रिडक्शन एनर्जी इज जीरो, एप्सिलॉन ऑफ पोटेंशियल वेल, ठीक है। मतलब क्या हो गया, ये आपका न्यूक्लियस है तो इसके ये जो ऑर्बिट है या जो, ठीक है, तो इसका फिगर देखते हैं अपन क्या होता है। एक सेकंड, ठीक है, ऊपर ही होगा, एक सेकंड। तो हाँ, तो ये जो यही वाले फिगर की बात कर रहा है। तो ये अपने को क्या दिया हुआ है बेटा कि पोटेंशियल डेप्थ ऑफ पोटेंशियल वेल मतलब आ रहा है तब, एंड इज अ मेजर ऑफ बॉन्डिंग द टू एटम्स। तो इसी से डिसाइड होता है बॉन्ड किस तरह का बनाएंगे। जे पोटेंशियल कैन ऑल सिंप्लीफाइड फॉर्म दैट इज ए बाय आर की पावर 6। तो इसी को हम इसका जो पोटेंशियल नोन होना 612 पोटेंशियल, ठीक। ए बाय आर की पावर डोमिनेंट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, प्री डोमिनेंट केवल बहुत छोटी सी डिस्टेंस के लिए रिप्रेजेंट द शॉर्ट रिसीव पोटेंशियल, ठीक है, केवल शॉर्ट पोटेंशियल लगता है। लेकिन ओवरलैप ऑर्बिटल बी की पावर माइनस बी की पावर से भी वो क्या होता है, डोमिनेंट भी होते रहता है। साथ इज अ डोमिनेंट एट लॉन्गर डिस्टेंस इज अ लॉन्ग रेंज पोटेंशियल। तो इसमें यदि आप तो ये इस फोर्स आप ऑब्जर्व करोगे तो केवल कितने के वाले रीजन में ही रिपल्सिव फोर्स उसको डोमिनेट, लेकिन बाकी के लिए पूरा कौन है, अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स डोमिनेट करे जा रहा है। क्लियर है, समझाना चाह रहे हैं अपन, ठीक है। है हमारा एटॉमिक बॉन्डिंग, तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारे ब्रिज कोर्स को। यहाँ पर हम उसको जानेंगे द मैकेनिक्स बॉन्डिंग बिटवीन द एटम्स एंड द फॉरगोइंग डिस्कशन ऑफ, इसको कल देखते हैं अपन, ठीक है ना, 11 का है ना। तो यहाँ से हम कल बात के, चलिए बेटा, तो सेकंड है ना, एक सेकंड, काम कर